हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मेंटर, आपका टीचर अनिल कपूर आज आपके साथ में सिविक्स का एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और ये पावर होता क्या है और हम लोग इतना ज्यादा इसे पसंद क्यों करते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो आप सब लोगों का स्वागत है, वेलकम यू ऑल। आप लोग भी खुश नसीब हैं और मैं भी खुश नसीब हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं। ग्रेट। तो पावर शेयरिंग पहला चैप्टर आपके सर अनिल कपूर सर के साथ में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग होता क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इन दोनों चीजों के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। देन फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार थम्स अप दे दो। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पावर, पावर होती क्या है ना। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज पावर। सर वो फिजिक्स वाली पावर क्या, या जो है हमारे पास में बहुत पैसा है सर, गांव में एकदम नाम है हमारा, बड़ा सा नाम है, समझ रहा हूँ ना, गांव वाले आते हैं जी हुजूरू करते हैं हमारी, वो वाली पावर। या सर हमारे पास में इतना पैसा है कि हर किसी को हमने लोन दे रखा है, वो वाली पावर। नहीं मेरे लाल लालियो, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द पॉलिटिकल पावर। किसके बारे में? पॉलिटिकल पावर। ना ही हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक पावर की। क्या मैंने इकोनॉमिक पावर बोला? नहीं। क्या मैंने और फिजिक्स में जो पावर पढ़ते हैं वो वाली पावर बोला? हॉर्स पावर वाली हॉर्स पावर बोला? नहीं बोला सर, किसी भी तरह की पावर नहीं बोला। मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पावर। तो अब सर ये पॉलिटिकल पावर होती क्या है? सर नेताजी आते हैं और नेताजी जैसे ही हमारे क्षेत्र में आते हैं लोग आकर के उन्हें सुनने आ जाते हैं। नेताजी कहते हैं कि देखो मैं आप लोगों के लिए लैपटॉप दिलाऊंगा, आप लोगों के लिए नौकरी दिलाऊंगा, आप लोगों के लिए रोजगार दिलाऊंगा, आप लोगों के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, आप उनकी बात मान जाते हैं, राइट। मतलब पॉलिटिकल पावर क्या है सर? इट इज द कैपेसिटी, क्या है सर? इट इज द कैपेसिटी of an individual to influence the others beliefs, practices and so on। सर मतलब मैं ये कह रहा हूं मेरे लाल, जब नेताजी आते हैं तो क्या तुम उनकी बातों में आने ही जाते हो? क्या तुम्हें उनकी बातें पसंद नहीं आने लगती हैं? तुम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना। तुम्हें लगता है नेताजी कह रहे हैं मतलब सही कह रहे होंगे, नेताजी हमारा भला चाहते हैं। इट मींस वो नेताजी की एबिलिटी है, वो नेताजी की कैपेसिटी है, नेताजी की क्या है? वो एबिलिटी है ना। वो उनकी एबिलिटी है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। वो आपकी जो भी मान्यताएं हैं, आपकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, उनको क्या कर पा रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। और नेताजी आपसे जो कह रहे हैं वही उनकी बात आप मान ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की, जो कि दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है ना। ऐसे नहीं होता स्कूल में, सर हमारी क्लास का वो लड़का है ना, उसको सभी पसंद करते हैं, पता नहीं वो कैसे सब लोगों से ऐसे बात करता है, ऐसे जो है झांसे में ले लेता है सबको, कि पता नहीं उसके सारे सब उसके बहकावे में आ जाते हैं ना, उसकी बात मान लेते हैं, है ना। कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, मतलब एकदम कैरिस्मेटिक लीडर्स, कि उस टीचर की हर कोई बात मानता है। वैसे ही हमारे मोदी जी है, मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों, क्या खुश हो जाते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या है? एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, उनकी प्रैक्टिसेस को, उनके बिलीफ्स को एंड सो ऑन। क्या बात समझ में आई? सर बात हम लोग समझ रहे हैं कि पावर क्या है। इसमें हमें पावर क्या देखने को मिल रही है? व्हाट इज पावर? पावर होती है, इट इज द सोशल साइंस एंड द पॉलिटिक्स। अगर हम लोग सोशल साइंस में पढ़े, इन सोशल साइंस एंड पॉलिटिक्स, पावर इज अ कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है टू इन्फ्लुएंस अदर्स एक्शंस,
बिलीव्स कंडक्ट मतलब बिहेवियर ऑफ अदर्स, बाकी के लोगों के बिहेवियर को, उनके कंडक्ट को, उनकी बिलीफ्स को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना। सिंपली नॉर्मली हम लोग पावर को क्या से किस शब्द से डिनोट करते हैं, अथॉरिटी से। ऐसा नहीं लगता कि देखो भाई वो सरकार के अंदर है ना, वो पुलिस वाला है, वो आईएएस ऑफिसर है, अथॉरिटी उसके पास में पावर है। is often used for the power that is perceived as the legitimate by the social structure। legitimate by the social structure का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके लिए हमने किसने, legitimate by the social structure means be the people who like respects or who what we can see कि हम लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग उसे मान्यता देते हैं कि हाँ ये डीएम साहब है ना, तो डीएम साहब की हमें बात माननी चाहिए, है ना। ये हमारे क्षेत्र के नेताजी हैं या हमारे प्रधान जी हैं, है ना, प्रधान जी हैं, तो हमें क्या करनी चाहिए, प्रधान जी की बात माननी चाहिए। तो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं, लेजिटिमेसी देते हैं, हम लोग उनके लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें मान्यता देते हैं कि आप हमारे क्या है, जी हुजूर है। समझ रहे हो ना। तो पावर क्या है, पावर होती है एक इंडिविजुअल के द्वारा दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति, एबिलिटी, कैपेसिटी। गॉट इट, समझ में आ गया कि पावर क्या होता है। अब सर ये पावर जो है ये बड़ी ही खतरनाक भी चीज है। अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ गई, समझ रहे हो ना, मतलब जैसे हिटलर आ गया, हिटलर ने पूरी पावर को कंसंट्रेट कर लिया, अपने हाथों में ही पूरी पावर रख ली, है ना, कहा कि भाई जैसे नहीं होता, स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, क्या होते हैं, स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, स्टेट मींस गवर्नमेंट, है ना, तो गवर्नमेंट मतलब स्टेट का मतलब हम यहां पर समझ रहे हैं गवर्नमेंट से, ठीक है ना, वैसे स्टेट का मतलब होता है देश या कंट्री, ठीक है। तो अब स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, या हम लोग यहां पर लिख दे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव जो कानून बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू काम करने का काम करता है, और जुडिशरी जो इन लॉस को, जो कानून बनाए गए हैं उनको इंटरप्रेट करता है, मतलब उनका मतलब बताता है कि भाई ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अब ये जो 3 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के, इन तीनों की पावर कौन अपने हाथों में ले लेता है, भाई एक इंडिविजुअल ले लेता है। मतलब गवर्नमेंट में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो आज से ये कोई भी ऑर्गन नहीं होगा, है ना, ना जुडिशरी होगी, ना एग्जीक्यूटिव होगी, ना लेजिस्लेटिव होगी, जो हूं वो मैं हूं, मैं ही लेजिस्लेटिव कानून बनाने का काम करूंगा, मैं जो कहूंगा, आई एम द स्टेट, है ना, मैं क्या हूं, मैं स्टेट हूं, और मेरे वर्ड, मेरे शब्द क्या है, लॉ है। माई बर्ड इज द लॉ, आई एम द स्टेट एंड माई बर्ड इज द लॉ। मैंने जो कहा भाई वही कानून हो गया, और मैं ही क्या हूं, मैं ही पूरी सरकार हूं, सर्वे सर्वा हूं, और मैं ही इन कानूनों को लागू करूंगा, और मैं ही बताऊंगा ये कानून सही है या गलत है। अब तुम समझ रहे हो ना ये कितना खतरनाक हो सकता है। कोई भी इंसान जिसके हाथों में इतनी ज्यादा पावर दे दी जाए तो क्या होगा सर, सिंपल सी बात है, उस पावर का गलत इस्तेमाल होगा, क्या होगा, उस पावर का गलत यूज होगा, सिंपल सी बात है। अगर प्रधानमंत्री जी के हाथों में ही सारी पावर क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेट हो जाए, है ना, क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेट हो जाए। कॉन्सेंट्रेट का मतलब उन्हीं के हाथों में सारी पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स किसके हाथ में आ गई, पीएम के हाथों में आ गई। इट मींस प्रधानमंत्री जी जो भी चाहेंगे वो करेंगे, है ना, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रधानमंत्री जी कल कानून बना दें कि नहीं भाई सबको 5 बजे उठना है, मतलब उठना है। अब बताओ हमारे जो बेचारे छोटे छोटे से साथी हैं, छोटे छोटे से स्टूडेंट्स हैं, वो तो बेचारे उठ ही नहीं पाएंगे, है ना, जो आलसी लोग हैं वो तो उठ ही नहीं पाएंगे। और ये भी कानून बना दिया कि जो भी 5 बजे नहीं उठेगा ना, उसको फिर जेल में डाल दिया जाएगा 5 महीने के लिए। सर ये तो अत्याचार है ना, ये तो सीधा सीधा अत्याचार हो गया, राइट, समझ रहे हो। इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ पावर किस चीज को लीड कर सकता है, ये मिस यूज ऑफ पावर को लीड कर सकता है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर गलत इस्तेमाल होगा पावर का। सर आर्बिट्रेरी एक्शंस होंगी, क्या होंगी, आर्बिट्रेरी मतलब मन माने ढंग से उसको पावर का यूज किया जाएगा, और एम्बिगुअस यूज ऑफ द पावर होगा, क्या होगा, एम्बिगुअस यूज ऑफ द पावर, मतलब जैसे भी चाहो, जब चाहो, जो भी कानून बनाएंगे। इट मींस सर हमें किस बात से डर लगता है कि ये एक हाथों में पावर ना आ जाए, हिटलर के हाथों में पावर ना आ जाए, या सर आपके, सर
है ना, वही नॉर्थ कोरिया वाला, समझ रहे हो। तो एक हाथों में पावर नहीं आनी चाहिए, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। तो हमें मिस यूज ऑफ पावर को रोकना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से हमें डर लगता है, क्योंकि सर एक हाथों में अगर पावर आ गई तो फिर क्या होगा, उसका मिस यूज होगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस पावर को डिवाइड कर देना है। हमें पावर को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब हमें पावर को शेयर करना है, पावर को और दूसरे लोगों को दे देना है, ताकि क्या नहीं हो पाए, पावर का मिस यूज नहीं हो पाए। तो हमारे सामने एक नया सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग है क्या, है ना, राइट। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट सवाल क्या आ गया, हमें समझ में आया कि पावर क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से हमें डर लगता है, क्योंकि सर उससे क्या हो सकता है, मिस यूज हो सकता है, आर्बिट्रेरी एंड एम्बिगुअस यूज ऑफ पावर हो सकता है। इसको हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है। इसको रोकेंगे कैसे, हम पावर को शेयर करके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अरे गाइस इधर ध्यान देना है, ठीक है ना, और इसे लिखते भी जाना है। ये कीवर्ड्स हैं, क्या है, कीवर्ड्स हैं। हमें पावर को क्यों शेयर करना है, क्योंकि हमें रोकना है पावर के आर्बिट्रेरी एंड एम्बिगुअस यूज को, है ना। हमें क्या करना है, जो आर्बिट्रेरी एंड एम्बिगुअस यूज ऑफ द पावर है उसको रोकना है, ठीक है। तो हम पावर शेयर करेंगे। तो सर ये पावर शेयर किस चिड़िया का नाम है, पावर शेयरिंग किस चिड़िया का नाम है। तो आओ समझ लेते हैं सर। पावर शेयरिंग देखो सिंपल सी बात है कि अभी मेरे हाथों में सारी पावर थी, जैसे कि मैं क्या हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने देश का प्रधानमंत्री हूं, ठीक है ना। अभी तक मेरे हाथों में पावर थी सारी की सारी पावर, ठीक है ना। तो मैं ही लेजिस्लेटिव का काम करता था, मतलब कानून बनाने का काम भी मेरा ही है। दूसरा काम एग्जीक्यूटिव का काम भी मेरा ही है, मतलब कानूनों को लागू करने का काम भी मेरा ही है। और तीसरा जुडिशरी का काम, मतलब सर किसी को लग रहा है कि गलत बनाया है कानून, तो किसी ने आवाज उठाई, तो मैंने पहली बात तो ये है कि उसको खोपचे में ले लिया, है ना। तो जुडिशरी की बात आई ही नहीं, लेकिन न्याय करने का भी काम मैं ही करता हूं, समझ रहे हो ना। तो अब ये क्या है, मेरे हाथों में सारी पावर है, तो क्या कर दो सर, आप ऐसा करो, आपने ये जो तीनों ऑर्गन्स की पावर अपने हाथों में ले ली है, इस पावर को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, आप पावर को डिवाइड कर दो। क्या कर दो, पावर को डिवाइड कर दो। मतलब जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो आप इसका एक अलग ऑर्गन बनाओ, आप विधायिका बना दो, आप पार्लियामेंट बना दो, है ना। ताकि क्या हो जाए, आप पार्लियामेंट का एक अलग से निर्माण कर दो। एग्जीक्यूटिव सर, आप एग्जीक्यूटिव का एक अलग से पूरा निर्माण कर दो, जैसे प्रधानमंत्री जी हो गए, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, प्लस सीएम हो गए, प्लस डीएम हो गए, है ना। तो एग्जीक्यूटिव अलग से बन गई। वहीं पर जुडिशरी मतलब जो कोर्ट्स होते हैं सर, कोर्ट्स आपने अलग से कोर्ट बना दिए, है ना। हमने सुप्रीम कोर्ट बना दिया, हाई कोर्ट्स बना दिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बना दिए, है ना। तो ऐसे आपने क्या कर दिया, पावर को डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो ना, कैसे हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स बना करके यहां पर हम लोग डिवीजन कर रहे हैं पावर को, ठीक है ना। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना कि पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग सिंपल सा क्या है, पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक। क्या है, पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक। क्या है, ये एक टेक्निक है। क्या है, पावर शेयरिंग एक टेक्निक है टू शेयर पावर, टू शेयर पावर अमंग डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, है ना। अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में, अलग अलग सोसाइटीज के बीच में, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में हमें पावर को डिवाइड कर देना है ना। समझ में आ रही है बात, समझ नहीं आ रही की, आ रही है ना सर। हाँ समझते जाना है, ध्यान देना है यहाँ, है ना, इधर उधर नहीं ऐसे सर कुछ नहीं, यहां पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो पावर शेयरिंग आपने बताया सर कि पावर शेयरिंग क्या होता है। ये पावर शेयरिंग तो बड़ा अच्छा ही तरीका है ना सर, इससे तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। पावर शेयरिंग इज टर्म्ड एज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेज की गवर्नमेंट के बीच में आपने पावर शेयर कर दी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है ना, एंड लोकल गवर्नमेंट हो गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ओके। देन डिफरेंट कम्युनिटीज हो गई, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में इन नेशन। दिस कैन अलाउ स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इससे क्या हो जाएगा, स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हो जाएगी। एंड पावर विल बी नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। सर कॉन्सेंट्रेटेड, इसी कॉन्सेंट्रेशन से तो हमें डर लगता था। यस,
और इनटू अ वन हैंड, मतलब एक हाथ में पावर के कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कर देंगे, रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। गॉट इट। अभी सर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सर उतरना चाहिए, है ना, राइट। तो ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई है कि पावर शेयरिंग क्या होता है। पावर शेयरिंग सिंपल सा डिवीजन ऑफ पावर है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, एंड सो ऑन, ठीक है ना। इससे गवर्नमेंट स्मूथली चल पाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होता है एक हाथों में। गॉट इट, समझ गए सर। देन सर अब ये पावर शेयरिंग, जैसे मेरा दोस्त है ना, ये मेरा दोस्त है ना, इसके बच्चे हैं बेचारे, है ना, बड़ा ही लाइक भाभी और भैया भाभी जी ने क्या है एक दिन प्लान बनाया कि हम लोग घूमने जाएंगे, है ना। तो ये इस बच्चे का नाम है, इन लोगों ने नाम रखा है इसका निराश, है ना, और इसका नाम है आशा, है ना। तो अब ये घूमने जा रहे थे, मेरे दोस्त ने प्लान बनाया, भैया भाभी ने प्लान बनाया कि अपन घूमने चलेंगे। और अब भाभी ने कहा कि देखो मॉल चलना है, तो आज शॉपिंग करनी है, तो ठीक है, अब भैया क्या करते हैं, मतलब मानना ही पड़ेगा। तो भैया और भाभी मॉल जाने लगे। बेचारी जो आशा थी और ये निराश था, इन दोनों से तो पूछा ही नहीं कि कहां जाना है, मतलब सारी पावर तो भैया भाभी के हाथों में है। बेचारी आशा और निराश के बारे में तो कोई नहीं। तो देखो ये बेचारा कैसे निराश होकर के बैठा है ना, कि मम्मी मेरे से क्यों नहीं पूछा, देखो मेरे को तो खेलने जाना था, आप यहाँ पे जा रही हो, आप मेरे साथ चलो ना प्लीज, है ना। तो मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा आज मॉल चलेंगे, है ना। और आशा भी कह रही थी कि मम्मी मेरे को तो पार्टी करने जानी है अपनी फ्रेंड्स के साथ में। तो बेचारी आशा भी निराश है, और निराश तो बेचारा निराश था ही सही। और यहाँ पर देखो इनका डॉगी भी है, वो भी कह रहा हाँ मैं नहीं लेके जा रही कहीं, है ना, राइट। तो ये क्या है, यहां पर भैया और भाभी के पास में पूरी डिसीजन मेकिंग पावर है। मतलब डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है, भैया और भाभी के पास में है। तो भैया और भाभी के हाथों में क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो गया। तो अब भैया और भाभी क्या करते हैं, किसी की बात सुनते ही नहीं है। बेचारा आशा आशा भी टेंशन में है, और निराश तो और निराश है, और इनका ये डॉगी भी निराश है ना। तो इससे क्या होता है, दुख फैलता है। जब पावर शेयरिंग नहीं होती है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है, जब हिटलर जैसे लोग आ जाते हैं, तो वो हजारों लोगों को मरवा डालते हैं। और सोसाइटी में क्या होती है, टेंशन होती है, तनाव होता है, दुख होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, पावर शेयर करनी है, ताकि लोग खुश रहे, ताकि सोसाइटी के बीच में हार्मनी रहे। इट मींस सर आप क्या कहना चाहते हो कि पावर शेयरिंग के फायदे क्या होते हैं, समझ रहे हो ना, हमें पावर शेयर करना इतना जरूरी क्यों है, वाई वाई पावर शेयरिंग इज लाइक डिजायरेबल, और व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी पावर शेयरिंग के बेनिफिट्स, है ना, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ द पावर शेयरिंग, राइट। लेकिन यहां पर सबसे पहले एक सवाल है, ये नूनी पूछ रही है ना, नूनी कह रही है कि मेरे को एक सवाल बताओ ना, प्लीज प्लीज बताओ ना। मेरा एक सवाल है कि आई हैव अ सिंपल इक्वेशन। ये क्या हो गया सर, ओके जस्ट अ सेकंड, ये मैंने क्या कर दिया, ओके। तो आई हैव अ सिंपल इक्वेशन, इनके दिमाग में एक सिंपल सी इक्वेशन चल रही है कि पावर शेयरिंग इज इक्वल्स टू डिवीजन ऑफ पावर, weakening the country is equals to weakening the country. Why do we start talking about of this sir, why do we start by talking of this, भाई हमने इस बात को स्टार्ट ही क्यों किया है कि हमें पावर शेयर करना है, पावर शेयर करना जरूरी है। मुझे तो ऐसे लगता है कि पावर शेयर करो, पावर शेयर करना मतलब वीक करना, आपको डिवाइड करना पावर को, और डिवाइड करना पावर का मतलब कंट्री को वीक करना। तो अपन नूनी के सवाल का आंसर देख लेते हैं। तो पावर शेयरिंग डज नॉट नेसेसरी मीन द कंट्री विल बी वीकेंड, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंट्री को हम वीक कर रहे हैं। अब जैसे हमने समझो भारत देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स है। तो क्या हमारी भारत की सरकार या भारत कमजोर हो गया, नहीं, इससे तो और ज्यादा मजबूत हो गया। क्योंकि जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी की, लोगों की, वो क्या हो जा रही हैं, आसानी से सॉल्व हो जा रही हैं। इट मींस कि अगर प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लिया जाए और लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए, तो लोग मिलजुल करके रहेंगे, समझ रहे हो। मतलब पावर शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि आप कह रहे हो कि नहीं पावर आपने शेयर कर दी, डिवीजन कर दिया है तो कंट्री को वीक कर दिया, नहीं। इन सम इंस्टांसेस इट कुड डिले नेसेसरी डिसीजंस दैट आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे 5 लोग मिलकर के डिसीजन ले रहे हैं, और वहीं पर एक इंसान अकेला डिसीजन ले रहा है, तो हो सकता है कि 5 लोग डिसीजन ले तो उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अकेला कोई डिसीजन ले तो जल्दी डिसीजन ले लेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस अकेले का डिसीजन गलत हो, और वो बाकी के 5 लोग हैं उनको मानना ही नहीं हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करें उसके डिसीजन को, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो
5 लोग जब मिलकर के डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है कि आपका डिले हो डिसीजन में, लेकिन आपका डिसीजन क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा उस अकेले इंसान के डिसीजन से, राइट। इन कॉन्ट्रास्ट इन मेनी केसेस इट ऑफर्स इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग ऑप्शन, समझ रहे हो ना, इससे डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। पावर शेयरिंग एम्पावर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स टू हैव अ से इन द गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। मतलब तुम समझ रहे हो ना, अगर ज्यादा लोगों के हाथों में पावर है तो क्या होगा, ज्यादा लोग मिलकर के डिसीजन ले रहे हैं, ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा, और गवर्नमेंट में मेरी भागीदारी भी तो हो रही है। मैं जैसे कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना, और अगर मैं उसमें बैठ करके अपना क्या कर रहा हूं, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, अपना ओपिनियन बता रहा हूं कि देखो नहीं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो क्या होगा, इससे मेरा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इससे गवर्नमेंट में मेरी हिस्सेदारी बढ़ रही है, राइट। मेकिंग द गवर्नमेंट मोर डेमोक्रेटिक, इससे गवर्नमेंट क्या होती है, ज्यादा डेमोक्रेटिक होती है, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़ता है, और लोगों के पास में क्या होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है। पावर शेयरिंग हैज एडेड बेनिफिट्स ऑफ मिनिमाइजिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टिंग इन द कंट्रीज स्ट्रेंथ, तुम समझ रहे हो ना, पावर शेयर करने से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, लोगों के जो बीच में आपस में जो समस्याएं होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, तो इससे कंट्री तो और मजबूत होती है। बेचारी नूनी है ना, कह रही थी कि नहीं मेरे को तो लगता है कि पावर शेयर करना, डिवाइड कर देते हैं पावर को डिवाइड कर दिया मतलब कंट्री वीक हो गई। नहीं मेरे लाल लालियो, इससे कंट्री हमारी क्या होगी, मजबूत होगी और बेहतर होगी। समझ गए, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, नूनी के सवाल का जवाब समझ में आया। ओके ग्रेट। देन हम लोग कह रहे थे कि पावर शेयरिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ द पावर शेयरिंग। व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसके पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। तो उसके लिए तो हमने अभी अभी समझाई कि इससे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स क्या हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। इट एम्बोडीज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इट एम्बोडीज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब सर समझो, डेमोक्रेसी क्या कहती है, डेमोक्रेसी के कहने का मतलब है, हम लोग डेमोक्रेसी को क्या मानते हैं सर, अब्राहम लिंकन जी ने क्या डेफिनेशन दी थी कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ठीक है ना, गवर्नमेंट, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल, राइट, यही तो कहा था सर, कहा था कि नहीं कहा था, फॉर द पीपल, तो लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार और लोगों के लिए सरकार, ठीक है। अब इन लोगों की सरकार में, लोगों के द्वारा सरकार में, लोगों के लिए सरकार में अगर लोगों के हाथों में पावर होगी ही नहीं तो काहे की डेमोक्रेसी है भैया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंसान हूं और मेरे अंदर जो आत्मा है, स्पिरिट है, सोल है, ठीक है ना, मेरे अंदर जो आत्मा है, अगर वो आत्मा ही नहीं रहेगी तो क्या मेरे रहने का या मेरे होने का कोई मतलब है, समझ रहे हो, मतलब समझो, मैं एक शरीर हूं और इस शरीर के अंदर आत्मा है इसलिए मैं जीवित हूं, और अगर इस शरीर के अंदर से उस आत्मा को निकाल लिया जाए तो खत्म, टाटा बाय बाय, है ना, टाटा बाय बाय, राइट। तो अब ये टाटा बाय बाय ना हो जाए, वैसे ही सेम डेमोक्रेसी का है कि डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी में पीपल आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, पीपल है, लोग है। तो अगर लोगों के हाथों में ही पावर नहीं होगी, लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई क्या गलत है, क्या सही है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो काहे की डेमोक्रेसी भैया, तुम किस बात की डेमोक्रेसी कह रहे हो, वो तो डिक्टेटरशिप हो गई ना, है ना, वो तो फिर आप अकेले ही मिलकर के डिसीजन ले रहे हो, लोगों का कोई रोल ही नहीं है उसमें, तो कैसी डेमोक्रेसी, राइट। तो डेमोक्रेसी, जैसे शरीर के अंदर आत्मा है तभी शरीर जिंदा है, वैसे ही लोगों के हाथों में पावर है तभी क्या है, डेमोक्रेसी जिंदा है। मतलब डेमोक्रेसी की आत्मा क्या है, पावर शेयरिंग है, समझ रहे हो ना, स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी मींस पावर शेयरिंग is spirit of democracy,
राइट, समझे? तो पावर शेयरिंग क्या है? स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, आत्मा है डेमोक्रेसी की। इसी वजह से डेमोक्रेसी क्या है? बची हुई है, राइट। क्योंकि लोगों के हाथों में पावर नहीं, एक जन के हाथ में पावर आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई तो फिर जो भी मन में आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा, जो भी मन में आएगा वो क्या हो जाएगा? धुआं धुआं हो जाएगा, है ना? मेरे मन को भाया और मैंने कद्दू काट के खाया, है ना? फिर वैसे ही होगा ना, हिटलर को जो भी मन में आएगा वो करेगा वो, राइट। तो हमें क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से तो हमें डर लगता है, और वही अगर लोगों के हाथों में पावर नहीं रही, डिक्टेटरशिप के हाथों में पावर आ गई, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हुआ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हुआ मतलब आर्बिट्रेरी, एम्बुगियस एंड मिस यूज ऑफ द पावर होने लगेगा। समझ रहे हो ना? ये कीवर्ड्स हैं, राइट, कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को नहीं भूलना है, गॉट इट। तो पावर शेयरिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक तो इसमें कहीं ना कहीं ये हमारे डेमोक्रेसी की स्पिरिट है उसको बचा के रखता है। इट इज एन एक्सीलेंट स्ट्रेटजी टू मेंटेन द पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबिलिटी, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को बचा के रखता है, राइट। पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर क्या करता है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, अगर इनके बीच में पावर शेयरिंग है तो सरकार बची रहेगी। और पावर यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होने लग गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो क्या हो जाएगा? फिर लोग दुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे तो पावर क्या करेंगे लोग? फिर गवर्नमेंट को ही बदल देंगे, ठीक है ना सर? तो पावर शेयरिंग इज एन बेनिफिशियल सिंस इट रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, मतलब लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स होने वाली थी उनको कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। बिकॉज सोशल स्ट्राइव्स फ्रिक्वेंटली लीड्स टू द वायलेंस एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब हम लोग देखते रहते हैं ना ऐसे, मतलब सोसाइटी में क्या होते रहते हैं, वायलेंस होता रहता है, तो गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी लाइक आ जाती है ना, पॉलिटिकल ऑर्डर में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो पावर शेयरिंग इज एन इफेक्टिव मींस ऑफ द इंश्योरिंग द पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग इज एट द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, भाई आत्मा है सर, भाई है ना, दिल में बसी हुई है, राइट। सो एंड ए डेमोक्रेटिक रूल entails sharing power with the people who are impacted by it। अब तुम समझ रहे हो ना, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसके ऊपर रूल कर रही है? लोगों के ऊपर रूल कर रही है, मतलब लोग ही तो अफेक्ट हो रहे हैं ना गवर्नमेंट के कामों से। मतलब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, उज्ज्वला योजना बनाई, तो क्या होगा सर? अब सभी के लिए सिलेंडर मिल जाएगा। तो अब क्या है, सभी के लिए जब सिलेंडर मिलेगा, जो भी पुअर वुमेन्स हैं उनके लिए सिलेंडर मिल जाएगा, तो क्या होगा? उनका जीवन बेहतर होगा। इट मींस जो पावर है और जो गवर्नमेंट है, अगर इन दोनों और लाइक पावर शेयर नहीं की जाएगी लोगों के हाथों में, और लोगों के साथ में जो गवर्नमेंट कर रही है, जो भी एक्शंस ले रही है गवर्नमेंट, उससे अफेक्ट कौन हो रहा है? द पीपल, द कॉमन मैन, द मैंगो पीपल ऑफ द कंट्री, है ना, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो वो ही तो अफेक्ट हो रहे हैं ना पावर के यूज से, तो उनके साथ में तो पावर शेयर होनी चाहिए कि नहीं, राइट। तो मस्ट लिव विथ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। आप समझ रहे हो ना, जैसे कि भाई हमने उज्ज्वला योजना बना दी, लेकिन अब सिलेंडर महंगा कर दिया, तो अब हमें उसके प्रभाव से भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, राइट। कि भाई सिलेंडर खाली रखे रहेंगे तो क्या मतलब रहेगा उसका? समझ रहे हो कि नहीं? इट मींस सर हम लोग उससे अफेक्ट भी होते हैं। अगर उसका कोई बुरा प्रभाव है तो भी वो हमारे ऊपर पड़ना है, और अच्छा है तो भी हमारे ऊपर पड़ना है। समझ रहे हो? इसलिए हमें पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि एक अच्छी डिसीजन मेकिंग हो पाए, ताकि लोगों के साथ में मिलजुल करके डिसीजन लिए जा सके। गॉट इट? पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। देन फिर आ जाते हैं कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देन द लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज कि पावर शेयरिंग इतनी डिजायरेबल क्यों है? आप जैसे समझो, अभी तक हम लोग पढ़ते आए, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि सबसे पहले देखा कि व्हाट इज पावर, पावर होती क्या है। फिर हमने देखा कि कैसे अलग अलग स्टेट, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर का शेयर होता है, तभी हम लोग देखते हैं कि स्टेबिलिटी बनी रहती है, लेजिटिमेसी होती है, ठीक है ना, राइट। तो अब पावर क्या होती है? कैपेसिटी होती है एन इंडिविजुअल की। वहीं पर फिर देखा हमने कि इसका हमें कंसंट्रेशन नहीं होने देना है, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है, आर्बिट्रेरीनेस आ सकती है, एम्बिगुअस यूज हो सकता है। तो इसको हमें शेयर करना है, शेयर कर दिया हमने, ठीक है ना, अलग अलग ऑर्गन्स में हमने क्या कर दिया? पावर को शेयर कर दिया है, ठीक है सर, हमने पावर शेयर कर दी। अब पावर को शेयर तो कर दिया है हमने, लेकिन तो मतलब इतना पावर शेयरिंग आप लगे हो सर, आपने बेनिफिट्स भी हमें बताए पावर शेयरिंग के, लेकिन एक बात बताइए, ठीक है मान लिया पावर शेयरिंग जरूरी है,
लेकिन हम लोग इसकी इतनी इच्छा क्यों रखते हैं? वाई द मैंगो पीपल, वाई द कॉमन पीपल, वाई द सिटीजन्स आर डिजायरेबल, है ना? हम लोग इतनी इच्छा क्यों रखते हैं कि भाई पावर शेयरिंग होनी चाहिए? वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? द क्वेश्चन हेयर इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? तो अभी तक तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा, है ना? वैसे क्वेश्चन क्या है यहां पर कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है मेरे लाल लालियो? उसके पीछे दो कारण हैं, दो महत्वपूर्ण कारण हैं। वैसे वो हमने चर्चा कर ली, बस थोड़ा सा उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ लेते हैं। पहला कारण है प्रूडेंशियल। पहला कारण क्या है? प्रूडेंशियल। एंड सेकंड रीजन क्या है? मोरल। ठीक है, राइट। तो पहला कारण प्रूडेंशियल, दूसरा हो गया मोरल। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है सर? प्रूडेंशियल का मतलब होता है सोच समझ कर फैसला करना। मतलब पावर शेयरिंग की, लोगों के हाथों में पावर आई, लोगों ने मिलजुल करके सोच समझ करके फैसला लिया, राइट। और मोरल का मतलब क्या होता है? मोरल का मतलब होता है नैतिक। जैसे नैतिक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल मतलब सोच समझ करके फैसला लेना। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? तो प्रूडेंशियल का मतलब हम लोग देख रहे हैं कि प्रूडेंशियल का मतलब होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंस, समझ, समझ हमारी समझदारी पर, ऑन आ केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ द गेन्स एंड लॉसेस। सर हम इसमें क्या करते हैं? इस बात को ध्यान से बिल्कुल समझते हैं कि भाई हमें क्या लॉस होगा, क्या फायदा होगा, क्या इससे हमें क्या होगा, क्या दिक्कतें आएंगी। प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद द डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन द मोरल कंसिडरेशन। मतलब हम जैसे सोच समझ के फैसला लिया कि देखो भाई, अभी जैसे एक मेरा दोस्त है, ठीक है ना, मेरा दोस्त है, उसकी शादी हो गई है, ठीक है ना, और वो दोनों लाइक ऐसे है ना, ये भैया हैं और ये भाभी जी हैं, ठीक है ना। तो अब भैया भाभी जी डेली लड़ते रहते हैं, हर रोज कलेश हो रहे हैं घर में, है ना। तो अब हमने सोच समझ के फैसला लिया कि देखो भाई ऐसा कर लो, डाइवोर्स ले लो, है ना। तुम दोनों क्या कर दो, डिवोर्स ले लो, इसी में फायदा है, तभी जीवन बढ़िया चलेगा तुम्हारा। तो ये हमने सोच समझ करके फैसला लिया, दोनों की बेहतरी के लिए फैसला लिया, ठीक है ना। लेकिन लेकिन मोरालिटी क्या बोलती है, नैतिकता क्या कहती है? वो कहती है कि भाई शादी, मैरिज एक पवित्र बंधन होता है, आप इस पवित्र बंधन को कैसे तोड़ सकते हो, राइट। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी मोरालिटी होती है, जो हमारी नैतिकता होती है, हम कहते हैं कि हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप समझो एक छोटा सा लाइक, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए। और आपके घर पे कोई बुलडोजर चढ़ाता जा रहा है ना, कोई आपके घर को तोड़े जा रहा है, और आप कह रहे हो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट, है ना, भाई देखो हमने गलत किया था ना, तो हमने क्या कर लिया था, यहाँ पर जो सरकार है उसकी प्रॉपर्टी पे घर बनाया था, तो अब घर तो आपका तोड़ा ही जाएगा। तो यहां पर प्रूडेंशियल तो कह रहा है कि भाई घर तोड़ देना चाहिए। लेकिन वहीं पर सर आप समझो कि हमने सालों की मेहनत लगाई, 10 साल हमने कमाते रहे और देन जाकर के घर बनाया अपना, और आप कह रहे हो कि आज तोड़ दिया जाए उसको। तो आपने तो मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया, राइट। तो नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता कहती है कि आपको यह घर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि आपने इसमें अपना पूरा समय लगाया है, अपना पूरा लाइक इतना लाइक पैसा बर्बाद किया, और आपने लाइक क्या किया है, इसमें आपके इमोशंस जुड़े हुए, और आप घर तोड़ दिए। वैसे ही मैरिज का है सर, कि मैरिज तो पवित्र बंधन है, आपने पवित्र बंधन को तोड़ दिया। पवित्र बंधन नहीं टूटना चाहिए। इट मीन जो प्रूडेंस के साथ में, मतलब प्रूडेंशियल सोच समझ करके जो फैसला लिया है, और जो मोरलिटी के आधार पर जो फैसला लिया जा रहा है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। मतलब ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने आ सकते हैं, राइट। समझ रहे हो प्रूडेंस का मतलब क्या हो गया, प्रूडेंशियल का मतलब क्या हुआ? तो प्रूडेंशियल का मतलब हमने देखा कि सर सोच समझ करके फैसला लेते हैं, लॉस एंड गेन्स को हम लोग समझ करके फैसला लेते हैं,
राइट, समझे कि नहीं समझे सब? ओके, तो प्रूडेंशियल से फायदा हमें क्या होता है ना? प्रूडेंस, सोच समझ करके फैसला लेते हैं तो इससे सर हमें क्या फायदा होता है? इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। मतलब इतने सारे अपन के भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसीज एंड सो मैनी कम्युनिटीज, सो मैनी रिलीजियस पीपल्स आर लिविंग टुगेदर। और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, सिंपल सी बात है। अगर इनके बीच में सोच समझ करके पावर को शेयर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? वायलेंस होगा, क्लैशेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, राइट? तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर देते हैं हम लोग, सोच समझ करके फैसला लेते हैं। वाई अवॉइडिंग वायलेंस एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इट लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। भाई अपन लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी को अपन कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी आ जाएगी पॉलिटिकल ऑर्डर में। इट अल्टीमेटली लीड्स टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सर जब हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या नहीं होगा? लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लोग मिलजुल करके रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, तो क्या होगा? फाइनली हमारे नेशन की यूनिटी बनी रहेगी, एकता और अखंडता बनी रहेगी। देखो नूनी खुश हो गई, मजा आ गया मेरे को, तो देखो अब तो हम खुश हैं, है ना? क्योंकि सर क्या हो गए हैं? हमारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गए हैं, है ना? हमने प्रूडेंशियल तरीके से क्या लिया? हमने फैसला लिया, तो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो क्या हो गए? रिजॉल्व हो गए। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व हो गए तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाने से क्या आ गई? हार्मनी आ गई, है ना? हार्मनी मतलब प्रेम भाव, भाईचारा आ गया लोगों के अंदर। भाईचारा आ गया तो नूनी देखो खुश हो गई है कि सर मजा आ गया, सर पावर शेयर कर दी। सर अब पड़ोसी पड़ोसी के सर साथ में मिलकर के, है ना, गाने गा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है ना, तो हार्मनी आ गई। अब समझो, जैसे पाकिस्तान में लड़ाई होती रहती है या और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लड़ाई हो रही है, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो अब यूक्रेन बेचारा छोटा सा है, वो लड़ाई में लाइक उलझा हुआ है, लड़ाई में कहीं ना कहीं क्या है? इंडल्ज है। तो क्या है? उसको अपना डेवलपमेंट के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है, वो अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। इट मींस अगर लड़ाई होती रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, तो आप डेवलपमेंट कैसे कर पाओगे? पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता रहेगा तो वो कब सोचेगा कि मुझे आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है? समझ रहे हो? इट मींस अगर हम सोच समझ करके फैसला लेते हैं, प्रूडेंशियल तरीके से फैसला लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं? डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब हमारा डेवलपमेंट होता है, हम कहीं ना कहीं विकास की ओर बढ़ जाते हैं ना, मोदी जी वाला विकास आ जाता है। तो प्रूडेंशियल, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? बिकॉज यहां पर हम सोच समझ करके फैसला लेते हैं, प्रूडेंशियल तरीके से फैसला लेते हैं, राइट? दैट्स वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसलिए हम लोग इतनी इच्छा करते हैं कि पावर शेयर होनी चाहिए। देन सेकंड सवाल है हमारा कि मोरल रीजन क्या है? तो मोरलिटी का मतलब सिंपल सा, भाई मैंने अभी बताया ना कि ये हमारे अंदर होना चाहिए, है ना? ईमानदारी होनी चाहिए सर, हमें दूसरों का अच्छा सोचना है ना? हम कहें कि भैया ऑनेस्टी हो हमारे अंदर, राइट, है ना? ऑनेस्टी हो, हम दूसरों के बारे में बढ़िया सोचें, बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है। गांधी जी के 3 बंदर, है ना, याद कर लो। वैसे ही समझो कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, हम जिंदा है। वैसे ही डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो अभी मैंने बताया था ना कि क्या हो जाएगी? डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी डेमोक्रेसी के अंदर तो क्या हो जाएगी? डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। लेकिन सर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने किसको अपनाया? हमने कहा कि हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम डेमोक्रेसी को अपनाएंगे, हम लोगों के हाथों में पावर देंगे, है ना? क्या करेंगे? लोगों के हाथों में पावर देंगे, पावर शेयर करेंगे। और ये लोग हैं, ये लोग ही हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। इलेक्शन में जाते हो ना, प्रधान जी को चुनाव में वोट डालते हो कि नहीं डालते हो, है ना? एमएलए साहब को वोट डालते हो कि नहीं डालते हो, है ना? एमपी साहब को वोट डालते हो कि नहीं डालते हो? एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो हमारे राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, राइट? राज्य, यूपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राइट, है ना? इन राज्यों के अंदर कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। और भाई चाचा विधायक है हमारे। और एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब संसद,
जहां पर हमारे मोदी जी हैं, राइट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये किसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? हमारे मैंगो पीपल के। हमने ही तो इन्हें वोट दिया कि भाई जाओ एमएलए साहब, आप हमारी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना, हम आपको पावर देते हैं। हम क्या करते हैं? हम आपको पावर दे रहे हैं। पावर कैसे दे रहे हैं? वोट डाल के। हम आपको वोट डाल करके पावर दे रहे हैं। पावर को क्या कर रहे हैं? हम अपनी पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू द वोटिंग। हम वोट डाल के अपनी पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं। क्या चुन रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव कर रहे हैं कि आप लोग जाओ, आप लोग गवर्नमेंट में बैठो और गवर्नमेंट में बैठ करके हमारी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना। हमसे टैक्स ले लेना, हम आपको पैसा दे देंगे और आप गवर्नमेंट को चलाना, आप हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। इट मींस डेमोक्रेसी के अंदर हम बी द पीपल कौन है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखो चाची है ना, और ये चाचा यहाँ पर वोट डालने आए हैं, और ये देखो चाची है यहाँ पे। तो ये क्यों आए हैं? ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने आए हैं, अपने वोट के माध्यम से अपनी पावर को देने आए हैं, ट्रांसफर करने आए हैं। किसके लिए? रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, अपने प्रतिनिधियों के लिए, एमएलए के लिए, एमपीस के लिए, कि आप लोग जाओ, आप लोग सरकार में बैठो और सरकार को चलाना और हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, राइट। हमें नौकरी देना, हमारे जो सड़कें बनवाना, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखना, ये सारी चीजें आप करना। क्यों करना? क्योंकि हम आपको पैसे भी तो दे रहे हैं, राइट। हम आपको पैसे भी तो दे रहे हैं, टैक्स भी तो दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये कौन है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने इनको पावर दी है। और अगर आप हमारे काम नहीं करोगे ना तो हम क्या करेंगे? 5 साल बाद आपको बदल देंगे, राइट। 5 साल बाद क्या करेंगे हम लोग? आफ्टर 5 years हम आपको चेंज कर देंगे अगर आप हमारे काम नहीं करते हो। तो अब तुम समझो, सिंपल सा समझो कि डेमोक्रेसी के अंदर कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है लोग। पीपल के हाथों में पावर है और ये पीपल क्या करते हैं? अपनी पावर को ट्रांसफर करते हैं थ्रू द सिस्टम ऑफ वोटिंग टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और यही रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर के बनाते हैं गवर्नमेंट। गॉट इट? अब इन लोगों से तो हम सवाल पूछेंगे ही ना कि अगर भाई तुमने ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तुम हमें नौकरी नहीं दे रहे हो तो क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने कहा था हम 15 लाख देंगे, आप वोट डालो हमारे लिए, नहीं दिया, क्यों नहीं दे रहे हो? तो हमें क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। क्यों क्वेश्चन करना पड़ेगा? क्योंकि भैया हमें बचा करके रखना है डेमोक्रेसी को। किसको बचा के रखना है? डेमोक्रेसी को बचा के रखना है। और डेमोक्रेसी को बचाने का मतलब हमें अपनी पावर को अपने हाथों में लेकर के रखना है। ऐसा ना हो कि कल के दिन क्या हो जाए, ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट क्या कर ले? कब्जा कर ले, है ना, सारी पावर को कॉन्सेंट्रेट कर ले और कहे कि नहीं भैया हम नहीं सुनेंगे आज से तुम्हारी बात को, राइट। तो भैया पावर शेयर करना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर। इट मींस जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर शेयरिंग ऑफ पावर क्या है? शेयरिंग ऑफ पावर इज स्पिरिट। लाइक अभी बताया था ना मैंने, स्पिरिट मतलब आत्मा है, वो सोल है। सोल, सोल आत्मा है सर, आत्मा, समझ रहे हो ना? एसेंस है, एसेंस मतलब ऐसा नहीं होता है सर, बिल्कुल उसका सार है कि अगर डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब हम जो कहते हैं कि हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर दूसरे लोगों के लिए अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, अच्छा सोचना है। क्यों सोचना है? क्योंकि ये हमारे नैतिकता है, ये हमारी मोरालिटी है। वैसे ही डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयर होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है? डेमोक्रेसी की नैतिकता है, डेमोक्रेसी को बचाए रखना है, डेमोक्रेसी की आत्मा है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। इज इट क्लियर? क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है कि पावर शेयरिंग इज ऑल्सो डिजायरेबल फॉर द मोरल रीजंस एज पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आत्मा है, सोल है, सेंस ऑफ द डेमोक्रेसी है। ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे की? सर हम लोगों ने क्या किया सर? वोट डाला। हमने क्या किया? हम गए, हमने वोट डाला, हमने गवर्नमेंट को मान्यता दी कि गवर्नमेंट हम तुम्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम तुम्हें मान्यता दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम गवर्नमेंट हो। हम वोट डाल के तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम गवर्नमेंट हो, तुम क्या करो? तुम गवर्नमेंट चलाओ, तुम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि हमने तुम्हें मान्यता दी है, हमने तुम्हें वोट दिए हैं, तो तुम गवर्नमेंट चलाओ और
हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो, राइट। तो मोरल रीजन क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम थ्रू द पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन वोट डाला और हमने गवर्नमेंट में क्या कर ली, अपनी हिस्सेदारी बना ली, है ना। ये डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स द पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। अभी मैंने बताया था ना कि पावर शेयरिंग जिसके साथ में की जा रही है, जो गवर्नमेंट बनाई गई है, अब गवर्नमेंट जो भी एक्शंस लेगी उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हम मैंगो पीपल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हम आम आदमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और सर पावर शेयर जब होगी तो क्या होगा सर, डांस करेंगे, है ना, दारू पी के डांस करेंगे, दारू पी के डांस, सर ये सब नहीं सोचना है, ठीक है ना, राइट, व्हाट इट। तो हम खुश हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे खुश, क्योंकि सर पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग है तो डेमोक्रेसी बची है, डेमोक्रेसी बची है तो लोगों का शासन बचा है, और लोगों का शासन बचा है, इसका मतलब सर हमारे हाथों में पावर है, और हमारे हाथों में पावर है मतलब सर हम खुश हैं। मतलब नूनी अभी सर जो निराश था, क्या था सर, अभी यहां पर ये जो निराश था और आशा थी, ये दोनों खुश हो जाएंगे और कहेंगे सर डांस करेंगे, राइट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, मिलजुल करके भाईचारा आएगा, है ना, और यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, गॉट इट। तो क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पर हम लोग खत्म करते हैं आज का लेक्चर, हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और इस लेक्चर को ध्यान से देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, और कोई भी दिक्कत फिर बॉक्स में बताना, तो फिर अपन लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।